अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मलिक महबूब कादिर है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। सुल्तान अली मेडिकल कम्प्लेक्स पे काम करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे, मैंने एक प्लान किया है कि जी हम एंडोक्राइन जो एक हमारा बेसिक क्वालिफ़िकेशन है उसके मुतालिक डिफरेंट लेक्चर सीरीज़ पेशेंट की आगाही के लिए डिलीवर करें, और ताकि मरीज़ों को पता चले उनकी मर्ज़ के हवाले से, इस नई फील्ड के हवाले से, और वो अपना इलाज तशख़ीस प्रॉपर करा सकें। अक्सर हम देखते हैं छोटे कद के लिहाज से ये काबिल इलाज है, और इसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट देखना ये है कि छोटे कद की वजूहात क्या हैं। अक्सर वालिदैन, ख़ास तौर पे उनकी जो बेटियां हैं, वो थोड़े एम्बैरस होते हैं कि उनका कद छोटा है, उसके लिए हम क्या इलाज करें और कितना उनका इलाज मुमकिन है। तो इस हवाले से मैं अब बात करना चाहूँगा कि जो छोटे कद के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम अक्सर जो ग्रोथ के हवाले से हम बात करते हैं, ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बंदे की न्यूट्रिशन, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन, ये तीन चीज़ें इंसान के जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी बढ़ोतरी के लिए शुरू में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर गोनेड हार्मोन आते हैं जिससे उनकी बलूगत और कद, ये सारी चीज़ें आती हैं उसकी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम बात करें कद के हवाले से, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि उनके वालिदैन, जिनके दाद का ख़ानदान हो गया या नाना ख़ानदान के हवाले से, अम्मी अब्बू के ख़ानदान के हवाले से, पहले तो उनमें हमने देखना होता है वालिद और वालदा की कद कैसी है, और बच्चे की कद क्या उसके दूसरे बच्चों की तरह या अपने वालिद और वालदा की तरह अप्रोप्रिएटली ऐसा स्टेप बाई स्टेप बढ़ रही है कि या किसी जगह पे रुक गई है। जैसे पैदा हुआ उसके 1 साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद उसके साथ जो हम उम्र बच्चे हैं उनके साथ उसकी अगर कद बढ़ रही है तो ये तो अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ रही तो फिर फ़ौरन आप अपने करीबी डॉक्टर से, बच्चों के डॉक्टर से या एंडोक्राइन हार्मोन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुआयना करें, ताकि वो ग्रोथ चार्ट में देखे कि कहाँ पे मसला आ रहा है, कि उसके न्यूट्रिशन के साथ मसला है, या उसके ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से कोई मसला है, या उसका थायराइड हार्मोन सही वर्क नहीं कर रहा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो एक बढ़ोतरी की उम्र, जो कि बच्चों में आलमोस्ट जो मेल चाइल्ड है वो 17 साल है, जो फीमेल चाइल्ड है वो तकरीबन 15 साल तक कद बढ़ता रहता है। तो उस लिहाज से पहले तो हम पिक करेंगे कि उसकी वजूहात क्या हैं। ग्रोथ चार्ट के ज़रिए देखेंगे कि किस चीज़ की कमी की वजह से कद रुकी हुई है। तो वालिदैन अगर अपने बच्चों में, अपने उसके जो हम उम्र बच्चे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं कद छोटा है, तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं। वो डॉक्टर साहबान फिर वालिद वालदा के कद पे मैच करते हैं और उसकी एक एवरेज हाइट निकालते हैं। उस एवरेज हाइट के अकॉर्डिंग अगर बच्चा उसमें फॉल कर रहा है तो वो फिर न्यूट्रिशन को असेस कर लेते हैं। जिस चीज़ की कमी हो उस कमी को अगर टाइमली पूरा किया जाए तो ये 15 से 17 साल की उम्र तक जो बच्चों के कद के बढ़ने का मामला है वो टाइमली गेन किया जा सकता है, कद को बढ़ाया जा सकता है और उसकी ग्रोथ को भी बढ़ाया जा सकता है। अगर ये टाइम गुजर जाए, जो एक प्लेट, एपिफिजियल प्लेट होती है, ग्रोथ प्लेट होती है, वो प्लेट अगर क्लोज हो गई तो उससे फिर ग्रोथ का मामला रुक जाएगा। उसके बाद कोई भी किस्म की हम ट्रीटमेंट या इलाज करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। मज़ीद बच्चों के कद के हवाले से कोई भी मसाइल हों उसके लिए आप हमारे क्लिनिक से रब्ता कर सकते हैं। लिंक आपको बायो में दिया गया है। बहुत शुक्रिया।